अरे भाई, प्रकृति प्रकृति के नियम को समझो, डिज़ाइन को समझो, उसके प्रोसेस को समझो। जब प्रकृति के प्रोसेस को समझोगे ना, सेक्स के विज्ञान को समझोगे, तब इससे मुक्त हो जाओगे। क्योंकि हमेशा हमेशा हमको परेशान कौन करता है? अधूरा ज्ञान, अधूरी जानकारी परेशान करती है। जब तक लूप पूरा नहीं होता, एक बार किसी भी चीज़ का लूप पूरा हो गया, हमारी हमारी समझ में वो ज्ञान फिट हो गया, फिर वो चीज़ खत्म हो जाती है, फिर परेशान नहीं करेगी। ये जो आप सब परेशान है, ये जो सेक्सुअल प्लेज़र मिलता है, ये और कुछ नहीं बल्कि जो विकास का क्रम है, विकास के दौरान जो ये प्रकृति ने जो इवोल्यूशन जो प्रकृति करती है, ये एक स्टिमुलेशन है। और ये प्रकृति ने स्टिमुलेशन क्यों डाली है? खुद को ज़िंदा रखने के लिए, ताकि पैदावार होती रहे। देखो, विज्ञान को समझो, ये क्यों होता है? जिसमें 2 सेल्स होते हैं, ऑपोज़िट सेक्स वाले को जो अट्रैक्शन होती है, ये इसलिए होती है ताकि जो ऑर्गेनिज़्म के जो 2 सेल होते हैं, वो छोड़ते रहने के लिए दोनों में कुदरत प्रेरणा देती रहती है। ये सिर्फ़ हम इंसानों को नहीं, जानवरों को, जो भी अ, ज़िंदा सेल हैं दुनिया में, धरती पे, टारगेट एक ही होता है कि दोनों ऑर्गेनिज़्म सेल्स निकलते रहें, ताकि रिप्रोडक्शन का सिस्टम, रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, वो चलता रहे, ताकि कुदरत नए-नए शरीर बनाती रहे। ये प्रोसेस चलता रहे। फिर ये भी सवाल खड़ा होता है कि फिर कुदरत ने ये सिस्टम क्यों बनाया? कुदरत तो कैसे भी सेल से बना सकती, कोई-कोई सेल इंडिविजुअल भी पैदा हो जाता है। फिर 2 सेल के मिलन से वो कैसे पैदा हो जाता है? मेरे पास बच्चे आते हैं, बेचारे बड़े रोते हैं, कन्फ्यूज़न में उनकी 20-25 साल तक, जब तक वो मैच्योर हो जाते हैं, तब तक तो बहुत कन्फ्यूज़ होता है। अरे भाई, क्यों काम आपको जला रहा है? समझ नहीं है, विज्ञान पता नहीं है। देखो, हर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। ये तो जिसने साइंस किया उनको पता ही होता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। हर क्रोमोसोम में एक्स, वाई 2 टाइप के 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 23 जोड़े होते हैं। ये नॉर्मल चीज़ साइंस ने डिस्कवरी की है, जिससे लड़का या लड़की पैदा होते हैं। तो ये जो 23 जो जोड़े होते हैं क्रोमोसोम्स के, इसके अंदर जो बच्चे का जो डीएनए होता है, डीएनए में डेटा होती है कि आँख कैसी होनी चाहिए, बाल कैसे होनी चाहिए, शरीर कैसा होना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन अंदर सेव्ड होती है। और ये भी गुरुओं ने ज्ञान दिया है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये डीएनए में कहाँ से आती है? कर्मों से आती है, पिछले जन्म के। मेडिकल साइंस को इतना ही पता है कि डीएनए में अंदर इन्फॉर्मेशन होती है, ये प्रूव्ड साइंटिफिक फैक्ट है। तो कुदरत क्यों मिलाती है 2 सेल को? क्योंकि 2 सेल का जब फ्यूज़न होता है, जब 2 सेल मिलते हैं, तो वैरायटी पैदा होती है। नया जो बच्चा पैदा होता है, नया जो सेल पैदा होता है, वो म्यूटेट होके उसकी जो जेनेटिक क्वालिटी होते हैं, जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं इसको। जेनेटिक वेरिएशन और बेटर क्वालिटी का होता है। इसी को विकास क्रम कहते हैं। तो इसलिए कुदरत 2 सेल को मिलने के लिए प्रेरित करती रहती है। और ये नेचुरल है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। किसी जानवर को आप नहीं देखेंगे कि नेचुरल, अपने नेचर के अलावा वो इन चीज़ों में एक्सट्रीम फँसा हुआ है। कोई जानवर अपनी नेचुरल चीज़ें छोड़ के इन चीज़ों में पड़ा हुआ है। बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं जो इन चीज़ों में पड़े होते हैं, लेकिन किसी जानवर को नहीं देखोगे, क्योंकि जो नया सेल पैदा होता है उसकी हायर क्वालिटी पैदा होती है। और ये रैंडमली 23 जोड़े मिलते रहते हैं। तो ये जो सेक्सुअल थॉट्स है, जो सेक्सुअल प्लेज़र है, ये इसके डीप में, कोर में जाओगे, ज्ञान समझोगे, तो ये और कुछ नहीं, सिर्फ़ जो भी आपके अंदर थॉट्स आते हैं ना, ये उन 2 सेल के मिलन को सहारा देने के लिए है। बस 2 सेल का फ्यूज़न होना चाहिए, आपस में मिलना चाहिए। और ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसकी लिमिटेड रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कुदरत, प्रकृति को अपने आप को ज़िंदा रखना है, नए-नए शरीर की पैदावार होनी है। लेकिन हम इंसान, हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो एनर्जी है, ये सप्रेस हो गई है। जिसकी एनर्जी सप्रेस्ड है, वो इन चीज़ों में डूबा रहता है। अरे भाई, हर कोई अपना-अपना पार्ट अदा कर रहा है।
ये कुदरत करवाती है। देखो मेंढक जो होते हैं ना वो इंटरकोर्स नहीं करते। मेंढक जो होते हैं वो सिर्फ़ मेंढी का जो फीमेल मेंढक होता है वो अंडे छोड़ती है और मेल मेंढक जो है वो स्पर्म छोड़ता है दूर-दूर से बाहर से। पर वो जब 2 सेल मिलते हैं तब उसमें जो है फ्यूज़न होता है। तो असली बात जब समझेंगे कि ये 2 सेल मिलन की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, क्योंकि ऑर्गेज़म है और ये कभी खत्म नहीं होने वाला प्रोसेस है, क्योंकि इवोल्यूशन है और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हम सबने पढ़ी, लेकिन इवोल्यूशन अभी भी रुका नहीं है, ये कंटिन्यूटी चलता रहता है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं, जो एग सेल्स होते हैं, वो भी फ्यूज़न करते हैं और हम मल्टी सेलुलर हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम जो इंसान हैं, हमारा भी बायोलॉजिकल शरीर है, हमारा भी ये नेचर है, ये कुदरती है। लेकिन इंसान क्या है इसमें बहुत ज़्यादा क्योंकि प्लेज़र मिलता है और प्लेज़र की क्योंकि बाहर की खुशी तो है नहीं और प्रेम तो आध्यात्मिक प्रेम तो है नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान है नहीं, तो प्रेम फिर वासना बन जाता है। इस बात को अच्छे से समझ लो, इसका विज्ञान समझो। सेक्स को कोई बड़ी चीज़ समझते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है। फिर पूरे दिन उसके बारे में सोचते रहते हो, नए-नए कर्म बनाते हो, नए भाव करते हो, तो उसके लिए फिर हर जन्म में इस तरीके के विचारों में उलझे रहते हैं, फिर विचार हमको सताते रहते हैं। बेचारे बच्चे पढ़ाई में फ़ोकस नहीं प कर पाते, करियर में फ़ोकस नहीं कर पाते।